नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज ज़िलहिज्जा की पहली तारीख है। इससे पिछले जुमे में मैंने कुर्बानी की इब्तिदा कहाँ से हुई और उसका सबूत किया है, इसके ऊपर मैंने बात की थी। कुर्बानी के 10 मसाइल ऐसे हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला है कुर्बानी का हुक्म, दूसरा कुर्बानी का सबूत, तीसरा कुर्बानी का जानवर, चौथा कुर्बानी के जानवर की उम्र, पांचवा शुरका और उनकी तादाद, छठा है कुर्बानी का वक्त, सातवां कुर्बानी का दिन, आठवां कुर्बानी की शराइत, नवा है कुर्बानी का निसाब, 10वां है कुर्बानी कौन करे। ये 10 मसाइल ऐसे हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला है कुर्बानी का सबूत। यह कुर्बानी का सबूत हमको कहाँ से मिलता है? क्या कुरान करीम में कुर्बानी का सबूत है? एक सवाल पैदा होता है। हाँ, तो कुर्बानी का सबूत कुरान करीम में है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से फरमाते हैं, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फ़लहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़बितीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कुर्बानी का सबूत बाज़ाब्ता तौर पे बतला दिया कि लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, क्या कुर्बानी सिर्फ इस उम्मत के ऊपर वाजिब नहीं करार दिया गया, कुल्ल उम्मतिन जअलना मनसकन, बल्कि हर उम्मत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी उम्मतें आई, अल्लाह ने सबों के ऊपर कुर्बानी करार दिया कि कुर्बानी करना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि आदम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे, उनके यहाँ कुर्बानी करने का अंदाज अलग था, कुर्बानी देने का अंदाज अलग था कि आसमान से आग आती थी, जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसको जला देती थी। इसी तरह हर कौम के, हर उम्मत के अंदर कुर्बानी अल्लाह ताला ने रखी। तो वही अल्लाह फरमा रहा है कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर या इस उम्मत के ऊपर कुर्बानी वाजिब करार नहीं दिया गया, बल्कि इससे पहले जितनी भी उम्मतें आई है सबके ऊपर कुर्बानी थी। लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम, ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको, अल्लाह का नाम ले सको, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, जो चौपायों के शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया, चौपायों के शक्ल में जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया है, ताकि उसको कुर्बानी करने के वक्त तुम अल्लाह का नाम ले सको, अल्लाह का नाम याद कर सको। यहाँ से कुर्बानी का सबूत मिलता है। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और अल्लाह फरमा रहा है लिहाजा तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम सबका माबूद एक है। इसीलिए कुर्बानी में जो कहा जाता है, जो भी उम्मत हो वो किसी गैरुल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी नहीं करते थे,
अल्लाह खुद कह रहा है कि जो चौपाया जो तुमको रिज़्क़ की शक्ल में मिला है उसको तुम अल्लाह का नाम लेकर कुर्बान करो। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, याद रखो तुम सबका खुदा एक है, तुम सबका माबूद एक है। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु अस्लिमू, तुम सब उसी के सामने झुकते हो, उसी के सामने झुको। वबश्शिरिल मुख़बितीन, और उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो अल्लाह के सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ झुकते हैं। यहां से कुर्बानी का सबूत मिलता है हमको, ये कुरान करीम में है। और कुर्बानी का जो हुक्म है दूसरा नंबर, कुर्बानी का हुक्म वो भी कुरान करीम से हमें मिलता है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। फसल्लि लिरब्बिका माने है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। वन्हर के माने आता कुर्बानी करना, ये अम्र का सेगा, हुक्म हो रहा है, अल्लाह हुक्म कर रहा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो कुर्बानी का हुक्म भी हमें कुरान करीम से मिल रहा है। अब यह है कि जानवर, कौन कौन सा जानवर, तीसरा नंबर यह है कुर्बानी का जानवर। क्या हम मुर्गी ज़बह कर देंगे कुर्बानी की नीयत से तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? क्या हम घोड़ा ज़बह कर देंगे कुर्बानी के नाम से तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी कुर्बानी, कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह ने मखसूस जानवर रखा कुर्बानी के लिए, अल्लाह ने कुर्बानी के लिए मखसूस जानवर रखा है, जिसमें से ऊंट है, ऊंट हो या ऊंटनी, गाय हो या बैल, भैंस हो या भैंसा, बकरा हो या बकरी, भेड़ हो, दुम्बा हो या दुम्बी या मेंढा, ये मखसूस जानवर है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के लिए रखा। इस जानवर में से हम अगर कुर्बानी करेंगे तब जाकर हमारा कुर्बानी होगा, वरना हम चाहेंगे मुर्गी ज़बह कर दे और कुर्बानी की नियत कर ले तो कुर्बानी नहीं होगी। कोई घोड़ा ज़बह कर दे, कहे कि हमने घोड़ा ज़बह कर दिया, कुर्बानी दे दी घोड़ा का, तो कुर्बानी नहीं होगी। ये मखसूस जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के लिए रखा। फिर चौथा नंबर में आता है कि कुर्बानी की जानवर का उम्र क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ बकरा बकरी होना जरूरी है या भेड़ होना जरूरी है, या सिर्फ दुम्बा या दुम्बी का होना जरूरी है, मेंढा का होना जरूरी है, या गाय और बैल का होना जरूरी है, या सिर्फ ऊंट या ऊंटनी का होना जरूरी है, भैंस या भैंसा का होना जरूरी है? नहीं, इसकी उम्र तय कर दी गई है। अगर ऊंट या ऊंटनी आप कुर्बानी देना चाहते हैं तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से अगर एक दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। ऊंट या ऊंटनी की उम्र 5 साल, गाय या बैल, भैंस या भैंसा की उम्र 2 साल, एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए। बकरा या बकरी की उम्र 1 साल, एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए। भेड़, मेंढा या दुम्बा दुम्बी, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इसमें कहा गया कि अगर 6 महीने का भी हो ये मेंढा, दुम्बा दुम्बी, भेड़ 6 महीने का भी हो, देखने में अगर साल भर का लग रहा हो तो इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है कि ये जायज हो जाएगा। ये सिर्फ 3 जानवर जो मखसूस, भेड़, दुम्बा दुम्बी और मेंढा। बहुत सारे लोग जो है कुर्बानी की जानवर देखते हैं कि दांता की नहीं, 2 दांत हुई कि नहीं उसको, ये 2 दांत ये सिर्फ अलामत है, निशानी है।
हो सकता है इसमें उम्र की कमी बेशी हो सकती है, सिर्फ दाता के ऊपर हम उसको जायज करार नहीं देंगे, बल्कि असल उसकी उम्र देखनी पड़ेगी जानवर कि बकरा बकरी है तो साल भर का है या नहीं है। दाता ना भी हो लेकिन साल भर का अगर है तो उसकी कुर्बानी जायज है, लेकिन दाता हुआ है एक दिन कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये था कुर्बानी के चौथे चार मसाइल। चौथा मसाइल, एक कुर्बानी का सबूत, नंबर 2 कुर्बानी का हुक्म, नंबर 3 कुर्बानी का जानवर कौन हो, नंबर 4 कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या हो, नंबर 5 पे आता है शुरका और उनकी तादाद, यानी कौन सा जानवर में कितने लोग शरीक हो सकते हैं। ऊंट में कितने लोग शरीक हो सकते हैं, गाय में कितने लोग शरीक हो सकते हैं, बकरा बकरी भेड़ दुम्बा दुम्बी और मेंढा में कितने लोग शरीक हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि ऊंट के अंदर हम 10 आदमी शरीक होना चाहते हैं तो क्या उसकी कुर्बानी होगी? नहीं होगी उसकी कुर्बानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट हो या ऊंटनी, गाय हो या बैल, भैंस हो या भैंसा, ये 3 जानवर के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं। 3 जानवर के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं। उसके अलावा जो है बकरा बकरी, मेंढा, दुम्बा दुम्बी, भेड़, इसके अंदर सिर्फ 1 लोग। आजकल ऐसा भी होता है कि घर का एक गार्जियन अपने नाम से कर लेते, सोचते हैं कि सबके नाम से हो गया, समझते हैं कि घर के सब अफराद के नाम से हो गया। ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है उसका खुद का कुर्बानी करना जरूरी है। तो बड़े जानवर में 7 आदमी, छोटे जानवर में 1 आदमी शरीक हो सकते हैं। अब इसमें एक मसला पैदा होता है और जो हमारे माशरे में चला हुआ है कि बड़े जानवर के अंदर अक्सर लोग अगर 5 आदमी कुर्बानी दे रहे हैं तो दो उसमें जो है अकीका भी देते हैं, कहीं पे 4 अकीका है और 3 कुर्बानी। इस तरह का मसला बहुत पेश आता है। तो क्या ये जायज है कुर्बानी के जानवर में अकीका का भी शामिल हो सकता है? एक सवाल पैदा होता है। अकीका कर सकते हैं कुर्बानी के जानवर में? तो इसका जवाब ये है कि हाँ कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर में अकीका वाले भी हिस्सा ले सकते हैं, ये जायज है। अगर एक बड़ा जानवर है, 5 ही आदमी उसमें है कुर्बानी देने वाले और 2 आदमी ऐसे हैं जो अपनी लड़की का अकीका उसमें शामिल कर रहे हैं, तो ये जायज है। अगर 5 आदमी है कुर्बानी देने वाले, एक अपने बच्चे का यानी लड़का का अकीका अगर देना चाहते हैं तो 2 हिस्सा होता है लड़का का अकीका में, तो वो भी जायज है। यानी कुर्बानी के साथ बड़े जानवर में हम अकीका वाले भी शामिल हो सकते हैं। ये था 5वां नंबर। 6ठा नंबर जो है वो है कुर्बानी का वक्त क्या है। कुर्बानी का वक्त क्या है और उसका दिन क्या है। 7वां नंबर कुर्बानी का वक्त और उसका दिन। क्या हम किसी दिन भी कुर्बानी कर सकते हैं? सवाल है कि क्या किसी दिन भी हम पूरे साल में कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं या किसी वक्त भी कुर्बानी कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। अल्लाह ने मखसूस दिन दे रखा है कुर्बानी के लिए। अल्लाह ने मखसूस दिन कुर्बानी के लिए दे रखा है। वो क्या है? 10 ज़िलहिज्जा और 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, 3 दिन अल्लाह ने दे रखा। 3 दिन 3 रात। हम किसी हिस्से में भी इस 3 दिन के अंदर, 3 रात के अंदर हम किसी हिस्से में, चाहे रात में या दिन में, किसी वक्त भी हम कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन यही ज़िलहिज्जा के महीने में 3 दिन 10, 11, 12 वक्त क्या? कोई आदमी
क्या ईद उल अजहा की नमाज से पहले अगर कुर्बानी देगा तो क्या उसकी कुर्बानी होगी? ईद उल अजहा की नमाज से पहले अगर कोई कुर्बानी देगा तो क्या उसकी कुर्बानी होगी? जवाब यह है कि नहीं, कुर्बानी नहीं होगी। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करेगा। अगर कहीं पे ईद उल अजहा की नमाज होती है जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, उस मोहल्ले में, उस गांव में अगर कोई शख्स ईद उल अजहा की नमाज से पहले अगर कुर्बानी कर दे रहा तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी, बल्कि जिस तरह से आम दिनों में हम गोश्त खाते हैं उसी तरह से हम गोश्त खा सकते हैं, कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, जिस गांव में, जिस बस्ती में कहीं पे बिल्कुल छोटा सा देहात इलाका है जहां पे ईद उल अजहा की नमाज नहीं होती है, जुमा की नमाज नहीं होती है, उस जगह पे अगर कोई नमाज से पहले भी कुर्बानी कर देता है तो वहां पे जायज हो जाएगा। लेकिन जहां पे ईद उल अजहा की नमाज होती है, जुमा की नमाज होती है, उस जगह पे अगर कोई नमाज से पहले कुर्बानी कर देता है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। 8वां नंबर है कुर्बानी की शराइत। कुर्बानी की शराइत क्या है? कुर्बानी की शराइत यह है कि नंबर 1, कुर्बानी करने वाला मुसलमान हो। कुर्बानी करने वाला मुसलमान हो और बालिग हो। नाबालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। कुर्बानी देने वाला जिसके नाम से कुर्बानी हो रहा हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसका मुसलमान होना जरूरी है और बालिग होना जरूरी है। अगर नाबालिग भी कर देगा तो उसके ऊपर तो वाजिब है नहीं, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी, नफली कुर्बानी। लेकिन मुसलमान होना, जिसके नाम से कुर्बानी हो रहा उसका मुसलमान होना जरूरी है। नंबर 2, वो साहिबे निसाब हो। नंबर 3, वो मुसाफिर न हो, मुकीम हो। नंबर 4, वो गुलाम न हो, आजाद हो। वो आजाद, जब आजाद रहेगा तब तो वो उसका मालिक रहेगा। अगर गुलाम रहेगा तो उसका मालिक ही बनेगा, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब कहाँ होगी? तो ये शराइत है कुर्बानी की। नंबर 9, कुर्बानी का निसाब, किन के ऊपर कुर्बानी वाजिब होता है? तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए जरूरी है कि वो साहिबे निसाब हो। यानी साहिबे निसाब उसको कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी हो, या उसका रकम उसके पास हो, या माले तिजारत उसके पास इतना हो जिस माल के जरिए से, गाड़ी हो या कुछ भी हो, जिसके जरिए से वो कमाता हो, जिसके जरिए से वो कमा रहा हो। और ज़कात के लिए जरूरी ये भी है कि इसका साल पूरना जरूरी है। लेकिन कुर्बानी के लिए साल पूरना जरूरी नहीं है। जिस तरह से सदक़तुल फित्र हम अदा करते हैं उसके लिए साल पूरना जरूरी नहीं होता है, इसी तरह से कुर्बानी के लिए भी साल पूरना जरूरी नहीं है। और चौथी चीज ये है कि वो माल जो उसके घर में रखा हुआ हो, जरूरियात में शामिल नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस यूं ही रखा है। किसी के पास 2 फ्रिज है मिसाल के तौर पे, एक फ्रिज तो यूज हो रहा है, दूसरा रखा हुआ। किसी के पास वॉशिंग मशीन है, 2 है, एक यूज हो रहा है, एक रखा हुआ है, या और भी कोई भी सामान हो घर के अंदर वो रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी, और वो इतना माल पुर जाता है कि 52.5 तोला के बकदर, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। साल पुरना जरूरी नहीं कुर्बानी करने वाले के लिए। अगर एक दिन पहले भी उसके पास इतना माल हो जाता है तो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है, वो कुर्बानी करे। और 10वां चीज है, 10वां नंबर है कुर्बानी कौन करे। ये भी मैं पिछले जुमा में बताया था कि कुर्बानी करने वाला मुसलमान होना जरूरी है। कोई काफिर मुश्रिक अगर कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अहले किताब कहते हैं इंजील को मानने वाले को, तौरेत को मानने वाले को अहले किताब कहा जाता है, यानी यहूद व नसारा।
यहूदो नसारा जो वाकई अहले किताब हों, अगर वो कुर्बानी करे अल्लाह का नाम लेकर तो कुर्बानी फिर करना जायज है, वो कुर्बानी जायज हो जाएगा। तो ये चंद चीजें थी कुर्बानी के मसाइल, 10 मसाइल जो आपके सामने मैंने जिक्र किया। ये 10 मसाइल बहुत ही अहम मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, कुर्बानी का एहतमाम करने वाला बनाए। अल्लाह ताला कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें।